कल जो है दिल्ली में, देखिए आंदोलन नहीं था वो, ये जो कहिएगा आंदोलन था, आंदोलन नहीं था, बस पूरे भारतवर्ष में परीक्षा में जो गड़बड़ियां होती है, एसएससी में, रेलवे में, स्टेट लेवल एग्जाम में, उन एग्जामों में ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, परीक्षा साफ सुथरा हो, ताकि ईमानदार लोग सिस्टम में जाएं, भ्रष्ट लोग सिस्टम में ना जाएं। इसी को लेकर के जो है टीचर आपस में मीटिंग करके डीओपीटी मिनिस्टर से मिलने वाले थे, लेकिन आपको दिल्ली में टीचर को एकजुट होने ही नहीं दिया गया, समझे? दिल्ली में टीचर को एकजुट होने ही नहीं दिया गया। कोई रकाबगंज गुरुद्वारा के पास है, कोई जंतर मंतर पर है, तो कोई कहीं और है, समझ गए? हम तो धरना स्थल जंतर मंतर पर थे, जंतर मंतर ही धरना स्थल है, समझ गए? दिल्ली में जैसे पटना में गर्दनी बाग धरना स्थल है ना, वैसे जंतर मंतर धरना स्थल है। और जानते हैं, मतलब क्या ही बोले हम आपको, मतलब बहुत अनुभव मिला, लेकिन ठीक है, बहुत कुछ सीखे कल हम, समझे? बहुत कुछ सीखे कल। तो ऐसे तो हमारा जीवन कुआं के मेढक जैसा है, लेकिन कभी कभी कहीं कहीं जाना चाहिए, बहुत कुछ सीख मिलता है जीवन में, ठीक है? तो एक कुछ सकारात्मक पक्ष बोल देते हैं, कुछ नकारात्मक पक्ष बोल देते हैं, ठीक है? सकारात्मक पक्ष ये रहा कि लगभग हमको लगता है हिंदी भाषी राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली, इन सभी जगहों के टीचर, जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले इन सभी जगहों के टीचर जो है आए थे। मतलब टीचर आज भी आपका 100% हित ही सोचते हैं, और निश्चित तौर पर देखिए, हम आपको बोलते हैं अमेरिका आगे क्यों है? ड्यू टू एजुकेशन, शिक्षा के वजह से अमेरिका आगे है। और भारत में सरकार शिक्षा पर ध्यान ही नहीं देता है, जिस वजह से भारत पीछे है। देखिए, एजुकेशन ही भारत को विश्व गुरु बना सकता है। एक तरफ मोदी जी भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ जो है, अगर स्टूडेंट रोड पे उतरता है तो स्टूडेंट को अपने पुलिस प्रशासन से पिटवाते हैं, और अगर टीचर उतरता है तो टीचरों को पिटवाते हैं। तो खैर कोई नहीं, जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। तो मतलब आज भी टीचर आपके लिए जो है सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं, ये इसका सकारात्मक पक्ष है। और एक बात बताइए, वहां पर कोई स्टूडेंट का तो आंदोलन था नहीं कि जो है हिंसा होता, कुछ भी होता, वहां पर तो सब शिक्षक लोग थे। बताइए, पूरे देश में शिक्षा को लेकर जो अलख जगाता है, उसको डीओपीटी मिनिस्टर से नहीं मिलने दिया गया, और प्रयास करने पर जो है किसी को गाड़ी में बैठा करके कहीं घुमा रहा है, किसी को कहीं घुमा रहा है, किसी को हरियाणा बॉर्डर पर छोड़ रहा है, तो किसी को कहीं और छोड़ रहा है, ठीक है? तो ये वाली बात हुई है। मतलब हम लोग जो अपनी बात रखने के लिए डीओपीटी मिनिस्टर के पास गए थे, उसमें हम लोग सफल नहीं हो पाए। कंक्लूजन ये था। और लेकिन आगे भी डिसाइड किया जा रहा है। कुछ लोग तो कह रहे थे आज ही, अब देखिए आगे क्या होता है।
आगे जो भी होगा, सोशल मीडिया का जमाना है, तो जो है आपको आप तो अवगत हो ही जाइएगा। लेकिन एक बात देखिए, हम भी गए थे बिहार में, स्पेशली पता है, हम गए थे, हमको तो अपनी बात भी बहुत ज्यादा नहीं रखने दिया गया, क्योंकि दिल्ली का टीचर बुलाया था, सब दिल्ली का टीचर सब जो है किसी को आगे ही नहीं होने दे रहा था, और नकारात्मक पक्ष हम बोल रहे हैं। मतलब टीचर कहता है कि रील मत बनाइए, सोशल मीडिया से डिस्टेंस बनाइए। कल हम देखे जिधर मीडिया उधरे सब टीचर दौड़ जाता था, और सब रीले बनाने के चक्कर में था। समझे, सच यही है, ये नकारात्मक पक्ष है। जबकि शिक्षक बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं, अब इसका एक सकारात्मक पक्ष बोल देते हैं। शिक्षक बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं, और जब बुद्धिजीवी वर्ग के लोग रोड पे आते हैं ना, तो बदलाव होता है। ठीक है, बदलाव तो होना ही है, बदलाव तो होगा ही, बदलाव तो जरूरी है ही। नहीं तो फिर देखिए, हम सभी लोगों का भी कर्तव्य है कि हम लोग देश को आगे बढ़ाने को लेकर जो है अपना कुछ ना कुछ करे, कुछ ना कुछ योगदान दे। हम सभी का ये कर्तव्य है, और हम सभी को ऐसा करना चाहिए। समझ गए। और दूसरी बात, ये मानसून सत्र चल रहा है, किसी को भी एकजुट होने ही नहीं दिया गया, एकजुट नहीं होने दिया गया। समझे, कि कोई भी चीज व्यवस्थित रूप से हो सके। लेकिन सरकार के कानों तक आवाज तो पहुंच चुकी है। और बताइए, ये जो नेता मंत्री विधायक है, इसको कौन चुनता है? आम जनता ही ना चुनता है। हो, आम जनता चुनता है। उसको वेतन कहां से मिलता है? उसको गाड़ी, पेंशन, अन्य सुविधा कहां से मिलता है? हम आम जनता के द्वारा जो टैक्स दिया जाता है, आम जनता के द्वारा दिए गए टैक्स के पैसा पर वो पलते हैं, और उसी से नहीं मिल रहे हैं। बताइए। तो ये वाली स्थिति है देश में अभी। और हम स्पेशली गए थे बिहार का मुद्दा उठाते, और बिहार में परीक्षाओं में जो गड़बड़ियां होती है, बिहार पुलिस में, बिहार दरोगा में, बीपीएससी में, इसको लेकर के हम गए थे कि वहां से दिल्ली से आवाज बुलंद होता है, पूरा देश सुनता है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। समझ गए। लेकिन दिल्ली वाला टीचर हमको मौके नहीं दिया, और हम में ई ना है कि जिधर मीडिया होगा हम दौड़ दौड़ के जाएंगे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा नहीं कर सकते। अगर आया, हमसे कुछ पूछा, तो सिर्फ हम उतना का जवाब दिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं। समझे। लेकिन हां, कल ये बात समझ में आया कि नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, हमको भी थोड़ा जो है मतलब एक्टिवनेस लाना होगा अपने आप में। एक्टिवनेस लाना होगा अपने आप में, हमको ऐसा लगता है। ठीक है। स्पेशली बिहार में परीक्षा में जो भी गड़बड़ियां होती है, उसी को दिल्ली से रखने के लिए गए थे, और जरूरत पड़ने पर जो है दोबारा भी हम जाएंगे। समझ गए। और देखिए, जहां पर भी देखिए, हमारा अपना मानना है। देखिए, बहुत लोग बहुत झूठ बोलता है, झूठों का बोलेगा, हे हो गया, हे हो गया, होता होता कुछ होना है। ठीक है। बताइए, केस जो है, केस लोग बोल रहा है कि हम पे केस हो गया, इसी वजह से नहीं जा रहे हैं। हम पे भी केस है, हमको भी बोला गया है कि नहीं जाना है। लेकिन एक बात बताइए, देखिए एक बात बताइए कि आज की डेट में क्या है पता है? जो पर्दा के सामने है, वो पर्दा के पीछे नहीं है। पर्दा के सामने आपका मसीहा है, पर्दा के पीछे आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन हम जो हैं सब आपके सामने हैं। समझ गए। केस तो हम पर भी है, हमसे ज्यादा केस किसी पर नहीं होगा बिहार में, टीचर में हमको लगता है।
बीपीएससी आंदोलन, जबकि किसी को एक थप्पड़ों ने मारे हैं हम, ठीक है, बीपीएससी आंदोलन में ही हमारे ऊपर 3 केस है, 3 केस है हमारे ऊपर, और समय समय पर जाना पड़ता है कोर्ट, समझ गए। लेकिन फिर भी हम मैनेज करके इधर उधर करके हम ना क्लास डिस्टर्ब करना चाहते हैं और ना ये बतलाना चाहते हैं कि हम पे केस है, इसी वजह से हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है। ये सब सिर्फ एक बहाना था और सरकार की चाटुकारिता हम कर रहे हैं ये दिखाना था, समझ गए, और कुछ नहीं था, समझे। तो देखिए जहां पर भी हमारा सीधा अपना मानना है कि देखिए हम भी आप ही के जैसे, जैसे आप लोग पटना तैयारी करने के लिए आए हैं, तो हम भी अपना कैरियर बनाने के लिए ही पटना आए थे, लेकिन अपना कैरियर तो नहीं बना सके, मतलब गवर्नमेंट जॉब तो नहीं हो सका। लेकिन हां, आज के डेट में हजारों बच्चों को जो है गवर्नमेंट जॉब दिला चुके हैं। तो हमको पहचान किससे मिला है यार? स्टूडेंट से मिला है। अगर स्टूडेंट के लिए मान लिया जाए, स्टूडेंट के लिए अगर मान लिया जाए कि जेल ही जाना पड़े तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। स्टूडेंट के लिए पुलिस का लाठी ही खाना पड़े तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। जंतर मंतर पर थे, लगभग 12-15 दिल्ली पुलिस मिला कि जो बिहार का था और दिल्ली पुलिस में अभी, और अपना जो है बिहार दरोगा का बैच लेकर के, फर्स्ट एसआई बैच लेकर के जो है बिहार दरोगा का तैयारी कर रहा है और बोल रहा था दिल्ली कुछ भी है तो सर बिहार नहीं ना, बिहार अपना ना है, तो वहां रहेंगे और यहां रहेंगे, दोनों में अंतर न है। बहुत लोग मिला, समझ गए। तो ये है। तो हमको लगता है कि स्टूडेंट के लिए शिक्षकों को बहाना नहीं बनाना चाहिए कि हम पे केस है, आज मेरा पेशी है, जबकि सच्चाई है कि कोनो पेशी उसी ना है, समझ गए। सच्चाई हमसे पूछिए न हो, ठीक है, खैर ठीक है। और स्टूडेंट को कैसे बरगलाया जाता है, आप लोग पता नहीं अब भी जागरूक नहीं होंगे तो पता नहीं कब होंगे। बीपीएससी वाला में कहा गया था कि हम कोर्ट में सबूत देंगे, जब मामला कोर्ट में गया तो सबूत कहां गया? समझिए आप ये सब चीज भी, समझे। तो स्टूडेंट के लिए जो आपके साथ सच में खड़ा है और कौन सच में खड़ा न है, कौन सिर्फ डिंग हाँकता है, हवाबाजी करता है, सरकार की चाटुकारिता करता है, सरकार का तलवा चाटने में व्यस्त है, समझ गए। ये सरकार पूछने वाला था, यानी कौन बनाया? अरे एक शिक्षक को कौन बनाता है यार? सीधी सी बात है, कौन बनाता है? एक शिक्षक को बनाता है स्टूडेंट। स्टूडेंट नहीं रहेगा तो हम दीवाल को पढ़ाएंगे हैं? यानी झूठ का आईटी सेल के जरिए जो है, अरे अपने वीडियो बनाता है, अपने कमेंटो करवाता है, आप तो मेरे लिए गॉड फादर हैं, आप तो मेरे लिए भगवान हैं, समझे। पूरा ही एक जैसे आईटी सेल होता है, पूरा एक आईटी सेल काम करता है, समझ रहे हैं। यही है। और समझ में तो एक ना एक दिन आइबे करेगा। कभी आपको लगता था कि मोदी जी एक्सपोज होंगे? धीरे धीरे मोदी जी एक्सपोज नहीं हो रहे हैं? बताइए ना, ऑपरेशन सिंदूर पर ही तो बुरी तरीका से एक्सपोज हो गई है केंद्र की मोदी सरकार। न्यूज ये सब देखिए, आप लोग ये सब थोड़े देखते हैं, आप लोग खाली पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं, ठीक है। अभी संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो रहा था, केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरीका से एक्सपोज हो चुकी है, समझ गए। और कल देखिए ट्रंप कह दिया है भारत की अर्थव्यवस्था तो मर चुकी है, समझ गए। तो अब बहुत सारी बातें हैं। और एक बात हम इतना बताना चाहते हैं कि जो पर्दा के सामने होता है वो पर्दा के पीछे नहीं होता। बहुत कम ऐसे इंसान होते हैं जो पर्दा के आगे हैं, वो अपने हर जगह वैसे ही हैं, समझे।